हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। मैं हूं मोनिका गुलियर, आप सभी के लिए आज का नेक्स्ट क्विज लेकर आई हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। गुरुग्राम के समीप स्थित सराय अली वर्दी नामक गांव में किस मुस्लिम शासक के काल की मस्जिद विद्यमान है? तो बताइए किसके शासनकाल की मस्जिद विद्यमान है, दीजिए आंसर। तो इसका आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के काल की ये विद्यमान है। नेक्स्ट, फरीदाबाद के निकट स्थित गांव सीही किस प्रसिद्ध भक्त कवि की जन्मस्थली माना जाता है? क्या होगा इसका आंसर, बताइए। ऑप्शन ए रैदास, बी रामदास, सी तुलसीदास, डी सूरदास। तो क्या होगा इसका आंसर है सूरदास। सूरदास प्रसिद्ध भक्त कवि थे काफ़ी। सूरदास सबको पता है, अंधे थे ये। सिही गांव इन्हीं की जन्मस्थली माना जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज वेरी फास्ट मेमोरी इन ए कंप्यूटर? तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन ए रैंडम एक्सेस मेमोरी, बी रैंडम मेमोरी, सी कैश मेमोरी, डी रीड ओनली मेमोरी। दीजिए आंसर, 5 सेकंड का टाइम है सभी के पास। तो इसका आंसर क्या होगा, कैश मेमोरी। ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इन द कंप्यूटर कैश मेमोरी इज़ वेरी फास्ट मेमोरी। ये सबसे ज़्यादा फास्ट मेमोरी होती है जो बफर की तरह काम करती है बिटवीन सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट, विच डिवाइस कंटेन्स ए कैथोड रे ट्यूब? अब बताइए इनमें से कैथोड रे ट्यूब किस में होती है? स्पीकर, माउस, मॉनिटर या कीबोर्ड? दीजिए आंसर, 5 सेकंड का टाइम है सभी के पास। तो टाइम अप होता है। इसका आंसर होगा मॉनिटर। मॉनिटर में होती है कैथोड रे ट्यूब। और ये यूज़ किस लिए होती है? इलेक्ट्रिकल डिवाइस जैसे कि मॉनिटर होते हैं, टेलीविज़न होते हैं, रडार स्क्रीन होती है, और जितनी भी इस टाइप की चीज़ होती है ना, स्क्रीन वगैरह, इनमें ही ये पाई जाती है। वट काइंड ऑफ फाइल डज द BAK एक्सटेंशन रेफर टू? अब बताइए, सिस्टम फाइल, बैकअप फाइल, बूट फाइल या बाइनरी फाइल? दीजिए आंसर। ऑप्शन ए, बी, सी या डी? जल्दी आंसर दीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा, बैकअप फाइल। द बैक एक्सटेंशन रेफर टू द बैकअप फाइल। इट इज़ ए फाइल एक्सटेंशन दैट इज़ यूज टू क्रिएट ए बैकअप कॉपी ऑफ फाइल, यानी किसी भी फाइल की बैकअप कॉपी के लिए ये यूज़ होती है। नेक्स्ट है, में दम में फाई किस प्रदेश का त्योहार है? ऑप्शन ए असम, बी मेघालय, सी मणिपुर, डी केरल। बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा असम। ओके, असम। असम की एक ताई अहोम जनजाति है। वो अपने पूर्वजों के लिए प्रसाद चढ़ाते हैं और पारंपरिक तरीके से भगवान को बलिदान भी देते हैं, और वही इस त्योहार को मनाते हैं। मे दम में फाई। ओके, ताई अहोम उसका नाम भी याद रखिएगा जनजाति का। एचुथचान पुरस्कारम किस प्रदेश का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है? ऑप्शन ए केरल, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, डी आंध्र प्रदेश। दीजिए आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा, केरल। केरल का त्योहार है ये। ओके, चलिए नेक्स्ट, सॉरी पुरस्कार है। नेक्स्ट, वासव श्री पुरस्कार किस सरकार द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन ए गुजरात, बी आंध्र प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी कर्नाटका। बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा कर्नाटक। ओके, वासव श्री पुरस्कार कर्नाटक सरकार द्वारा दिया जाता है। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सामाजिक सुधार और सामाजिक परिवर्तन की दिशा में जो योगदान देते हैं ना, उन्हीं के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के चेयरपर्सन को कौन नियुक्त करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी मुख्य न्यायाधीश। दीजिए आंसर। चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। भारत की धरोहर स्मारकों की देखभाल के लिए ये बनाया गया है जो राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण है, और इसके चेयरपर्सन की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो याद रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है, चिश्ती सिलसिला एक सूफी सिलसिला है जो चिश्त कस्बे से शुरू हुआ है। चिश्त कस्बा कहाँ स्थित है? बताइए कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए अफगानिस्तान, बी तुर्कमेनिस्तान, सी उज्बेकिस्तान, डी सऊदी अरब। बताइए क्या होगा इसका आंसर।
ऑप्शन ए, बी, सी या डी दीजिए। अफगानिस्तान, ओके, अफगानिस्तान का एक प्रांत है हेरात प्रांत, वहाँ पर ये है। और इसकी जो स्थापना है वो अब्बू इशाक शमी ने की थी। चिश्ती सिलसिला आपको पता है भारत में इसकी स्थापना किसने की थी, ये भी याद रखिएगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। ओके, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने चिश्ती सिलसिला संप्रदाय की स्थापना की थी। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और इसके एक प्रमुख संत भी याद रखिएगा, बख्तियार काकी, निजामुद्दीन औलिया, ये काफ़ी फेमस है, पूछ लिए जाते हैं पेपर में। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, आपको पता है फिल्म इंडस्ट्री का कितना बड़ा पुरस्कार है, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसका आंसर बताइए क्या होगा। 1969, ओके, 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ स्थित है, अब बताइए शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ स्थित है। दीजिए आंसर, कुरुक्षेत्र, पानीपत, रेवाड़ी या हिसार। दीजिए 5 सेकंड का टाइम है सभी के पास। तो इसका आंसर क्या होगा, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र के थानेसर में है ये, सभी को पता भी होना चाहिए। इसे दूसरा ताजमहल भी बोला जाता है, ओके, हरियाणा में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सतनामी कहाँ के रहने वाले थे, तो बताइए सतनामी कहाँ के रहने वाले थे इनमें से। आपको पता ना सतनामी संप्रदाय की स्थापना भी कहाँ हुई थी, नारनौल में हुई थी, और सतनामी नारनौल के ही रहने वाले थे। इसके बारे में आपको डिटेल में पहले भी बता चुकी हूँ। चलिए नेक्स्ट 14th क्वेश्चन है, सतलुज यमुना लिंक नहर किस वर्ष बनना शुरू हुई थी। आपको पता है SYL कितनी ज़्यादा चर्चा में रहती है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए, 1976, 1977, 1978 या 1989। बताइए क्या होगा, 76, 77, 78, 79। तो इसका आंसर होगा 1976। सन 1976 में सतलुज यमुना लिंक नहर बनना शुरू हुई थी। चलिए नेक्स्ट है 15th क्वेश्चन, क्षय वर्ण किसके योग से बना है। अब मैंने आपको संयुक्त व्यंजन के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, तो जिसने पुराने क्विज देखे हैं इसका आंसर इजीली देना चाहिए उन सभी को। बताइए क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन ए, बी, सी या डी, सोच समझ के आंसर दीजिएगा। सभी को मैं 5 सेकंड का टाइम दे रही हूँ। तो क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी कि क जमा श, ओके, इससे मिलके बना है क्षय। आपको पता नहीं संयुक्त व्यंजन होते हैं, क्षय, जय, जय जानी वाला, ओके, ज्ञानी भी बोलते हैं कई उसको। नेक्स्ट, 6 ध्वनि का उच्चारण स्थान है, बताइए 6 ध्वनि का उच्चारण स्थान कहाँ से, दंत्य, ओष्ठ्य, तालव्य, इनमें से कोई नहीं। अब मैं सारे आपको काफ़ी अच्छे से एग्जाम्पल सहित समझा चुकी हूँ, दंत्य भी, ओष्ठ्य भी, तालव्य भी। बताइए क्या होगा इसका आंसर, बोल के देखिए, जो जहाँ बैठा है वहीं पर बोल के देखिए क्या आ रहा है इसका आंसर, तालव्य, ओके, तालव्य। अब देखिए तालव्य कैसे हैं, तालू से आवाज़ आ रही है ना 6 की। आपको पता है ना तालव्य जो मुंह के भाग होता है, उसकी जो अपर पार्ट होता है उसके पिछले भाग से जो आवाज़ आती है वो तालव्य बोले जाते हैं, और आगे से आवाज़ आए तो मूर्धन्य बोले जाते हैं, ओके। दांत पे जीभ टच हो जाए तो दंत्य बोले जाते हैं, और होठों से आवाज़ आए तो ओष्ठ्य बोले जाते हैं। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। आप पुराने क्विज में मैं आपको बहुत अच्छे से काफ़ी टाइम तक एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, पुराने क्विज ज़रूर देखिएगा अगर अच्छे से हिंदी करनी है तो। जापानी कलाई के बना किससे संबंधित है। ऑप्शन है फूलों से सजावट, दीवार चित्रकला, मूर्तियाँ, या इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा इसका आंसर जल्दी। ऑप्शन ए इज करेक्ट, फूलों से सजावट, ओके, के बना कला फूलों से सजावट से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट, भगत आंदोलन निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है। ऑप्शन ए बिरहोर, बी भील, सी संथाल, डी कोल। बताइए, ओनली 5 सेकेंड्स यू हैव, जल्दी आंसर दीजिए। चलिए आंसर क्या होगा इसका, भील, ओके, भील जनजाति से संबंधित है, जो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पाई जाती है। चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जब कोई भील भगत हो जाता है ना, तो उसे मांस, अंडे, शराब तो त्याग करने पड़ते ही हैं, साथ ही वो दहेज भी स्वीकार नहीं करता है, ओके, वो दहेज नहीं लेता है। ये आंदोलन 300 साल पुराना है, और राजस्थान के माओजी है जो काफ़ी पुराने भक्त थे, उनके काफ़ी ज़्यादा अनुयायी हैं, वहाँ पर शुरू किया गया था। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से किस वंश से संबंधित हैं। ऑप्शन है चालुक्य, बी चोल, सी चेर, डी राष्ट्रकूट। बताइए क्या होगा इसका आंसर। एक तो ये याद रखिएगा, जो गुफाएं हैं ये
एलिफेंटा की ने 1987 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर का दर्जा भी दिया था। कब दिया था? 1987 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर का दर्जा दिया था। और ये राष्ट्रकूट वंश से संबंधित हैं। ओके, राष्ट्रकूट वंश से। चलिए नेक्स्ट, भारतीय संगीत में अभंग किस देवता के भजन हैं? अब बताइए किसके हैं, किस देवता के लिए भजन गाए जाते हैं? जगन्नाथ, नारायण, विट्ठल या वामन? अच्छा चलिए आंसर बता रही हूँ मैं आपको, क्या होगा इसका आंसर? विट्ठल। ओके, विट्ठल देव के लिए भजन है। और पहले जो भजन ये गाए गए थे ना, यानी कि अभंग, ठीक है, वो संत तुकाराम द्वारा गाया गया था। चलिए नेक्स्ट है, अब ये वो प्रश्न है जो आपके लिए है। इसका आंसर सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में देना था। कल स्टडी ऑफ माउंटेन्स यानी कि पर्वतों का अध्ययन, तो इसे क्या बोलेंगे? ओरोलॉजी यानी कि पर्वत विज्ञान। बाकी की वो कैप्स भी मैंने ऑप्शंस में एक्सप्लेन कर रखी है। वीडियो को पॉज कीजिएगा और सबकी हिंदी और मतलब ध्यान से देखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए है, जिसका आंसर सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। ईडियम है हिज आर्गूमेंट्स कट नॉइस विद मी, यानी कि कट नॉइस विद मी का आपको ईडियम बताना है। ओके, अब सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो स्टूडेंट्स नहीं हो उनके लिए बता रही हूँ, डेली रात को 9:30 बजे क्विज लाइव होता है, तो डेली रात को 9:30 बजे लाइव आ जाया कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा लेना, अदरवाइज़ किसी को नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। ओके, जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू, बाय बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।